आप देख रहे हैं आखिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है और हमारे साथ बने हुए हैं बिशप अजय पॉल जी और वो बात कर रहे हैं अंतिम समय के नकली सेवकों के बारे में। ये वीडियो इस मैसेज का दूसरा पार्ट है। पहले हिस्से को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आइए इस वीडियो को आगे सुनते हैं। एक बहुत खूबसूरत सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेहतरीन बात है, आपके सवालों का सही जवाब है। सूरज का गुण क्या है? सूरज के गुण क्या है? आग उगलना, गर्मी देना जी। और जलाना, है ना? सूरज की ज्यादा तेज रोशनी हो जाएगी, ज्यादा तेज रोशनी हो जाएगी तो जंगलों में आग लग जाती है। उसकी गर्माहट से वो पेड़ और पौधे इतने गर्म हो जाते, अगर आपस में रगड़ गए तो पूरा जंगल जला देते। सूरज की रोशनी तेज देना, गर्माहट देना, ठंड में भी गर्मी लगती है, बरसात में भी गर्मी, उसका वो गुण बदलता नहीं है। उसको भी परमेश्वर ने रचा, लेकिन वो अपना गुण नहीं बदलता। दूसरा, आप उसके अपोजिट में आ जाइए, पानी। पानी का गुण क्या है? ठंडक। पानी का गुण है ठंडक। पानी कितना भी गर्म रहेगा, आप पियोगे, अगर आपको प्यास लगी तो आपके जहन को वो ठंडक पहुंचाएगा। वो अपने गुणों को नहीं त्यागता है। पानी का गुण है ठंडक। और ये ठंडक सूरज के से जली हुई आग को भी पानी पे डाल दोगे तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बुझ जाएगा, नहीं बुझ जाएगा? लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, और ये गुण भी मनुष्य के अंदर है, गर्माहट। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति है, उन बुझे हुए अंधेरे के में डूबे हुए लोगों को ज्योति में ले आओ और उन्हें जीवन का जल पिलाओ। जीवन का जल हमारा कौन है? यीशु मसीह है या नहीं? जीवन की रोटी, जीवन का जल कौन है? हमारा यीशु मसीह। और हम उन्हें ठंडक पहुंचाने के बजाय हम क्या करते? उनके जीवन को बर्बाद करते। मनुष्य का स्वभाव जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था, वो तीन स्वभाव हमारे अंदर होने चाहिए। हमारा परमेश्वर क्या क्या है? दया की खान है। आज हमारे अंदर दया है। आज हमारे अंदर दया है। दूसरा स्वभाव उसका था सत्य। सत्य पे चलना। क्या हम सच्चाई पे चल रहे हैं? वचन बोलता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तीसरा स्वभाव है करुणा। प्रभु यीशु मसीह आया, सूली पे चढ़ा, उसने अपनी करुणा इतनी बेहतरीन तरीके से बताई कि जब वो सूली पे था, पहला वचन यही बोला कि हे पिता, ये क्या करते? ये नहीं जानते, इन्हें क्या कर? क्षमा कर। आपका तो किसी ने सिर्फ शब्दों से भी दिल दुखाया तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। ये आज के प्रॉफिट लोगों का, ये आज के भविष्यवक्ताओं का, ये आज के हीलर लोगों का स्वभाव है। आपने बीते दिनों में जब सताव और सब बातें हुई होगी, और कई जगह में प्रॉफिटों को आपने देखा होगा कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते। क्या हम परमेश्वर के ऐसे पवित्र जन है? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को इस तरीके से ग्रहण किए? प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पे कितनी तकलीफ में था। चारों दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कील चुभे हुए, खंजर लगा हुआ है, सर पे कांटों का मुकुट है, और फिर भी वो क्या बोलता है? पिता, इन्हें क्षमा कर। और करुणा प्रकट कर रहा वहां पे कि वो अपनी माँ से कहता है, अपने चेले और माँ से कहता है, ये तेरी माँ और ये तेरा। उसने अपने वहां भी करुणा नहीं छोड़ी, वहां भी करुणा नहीं छोड़ी। और फिर जो सबसे बड़ी करुणा की, दो चोर आजू बाजू थे, दो अपराधी आजू बाजू थे। दूसरे ने जब समर्पित होकर उससे क्षमा मांगी, पहले को तो छोड़ दो, दूसरे ने जब क्षमा मांगी तो उसको बोलता, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उस पर इतनी बड़ी करुणा कर दी, पश्चातापी के लिए इतनी बड़ी करुणा कर दी। क्या आज हमारे पर ये करुणा हुई है या नहीं?
आज हमें इन्हें समझने की और जानने की अति आवश्यकता, जानने की अति आवश्यकता। आज कलीसियाओं में इस सब प्रकार के क्वालिटी के लोग आ रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो चोरी। चोरी की क्वालिटी बड़ी खतरनाक है। आपके कलीसिया में 4 लोग जा रहे हैं, वहां पे एक नया पास्टर आएगा, अरे यार वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो पवित्र आत्मा भी नहीं है, वो तो मेनलाइन चर्च है। आइए आप, मेरे पास यीशु मसीह है, मैं आपको यीशु मसीह से मिलाऊंगा। वो तो मरी कलीसिया में जा रहे हैं। वचन कहता है कि कोई भी कलीसिया, कोई भी परमेश्वर का दास ना छोटा ना बड़ा है, परमेश्वर ने सबको बराबर बांट के दिया है। बिशप है तो उसको भी उतनी आशीष मिली है, एक साधारण सेवक है तो उसको भी उतनी आशीष मिली है। बशर्ते कि आप अपनी आशीषों को, अपने वरदानों को किस रीति से इस्तेमाल करते। लोग तो आएंगे आपके पास, नहीं आएंगे ऐसा नहीं, लोगों को जरूरत है, चंगाई, छुटकारा, आशीषों की जरूरत है, वे आएंगे। इन 20 वर्षों में, मैं 20 वर्षों से इस उतार चढ़ाव को देख रहा हूं। 2005 के बाद जो समस्या आ रही है, हम अभिषिक्त लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कलीसियाओं का इस्तेमाल किया है, और वही कलीसिया जब विरोध में हो जाती, या वही कलीसिया के कुछ लोग विरोध में हो जाते, तो वे जाके गलत आपके ऊपर इल्जाम लगा देते। अगर आज हम सच्चे समर्पित होके सच्चे परमेश्वर की सच्ची सेवा करेंगे, तो हम कभी बदनाम नहीं होंगे। हमारा काम है भेड़े चुराना, हमारा काम है निंदा करना, हमारा काम है कि वो चर्च में भीड़ क्यों है उसको देख के, फिर उसके बाद हमारा काम है कि हम में से कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं कि जो पास्टर और कलीसियाओं के साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र बातें करते हैं। एक बार मैं बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार एक जगह, यहाँ के एक मेन लाइन चर्च के बाहर खड़ा था, और अंदर एक प्रचारक बहुत अच्छा प्रचार कर रहा था, और उसके साथ एक पास्टर बैठा हुआ था। उसी चर्च का पासवान वहां बैठा हुआ। बाहर खड़े होके कलीसिया के कुछ लोग, कुछ जवान और उसमें कुछ बुजुर्ग मिलके उन पासवानों की हंसी उड़ा रहे। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनसे कहा भी कि भाई वचन पे ध्यान दो, पासवान की आप क्या नाम से स्वभाव और उसके बुराइयों पे ध्यान मत दो, आप वचन पे ध्यान दो। तो मुझसे कहने लगे, पासवान आप क्या जानते हैं उनके बारे में, हम चाहे तो अभी पुलपिट से उन्हें खींच के निकाल लें। ये आजकल के लोग इस तरीके से परमेश्वर के लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर से परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रहे, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट नहीं कर रहे। आज चर्चों के अंदर भक्ति का भेष तो है, लेकिन चर्च छूटने के बाद पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स होता है या नहीं होता? पासवान भी एक से हाथ मिला रहा, दूसरे से नहीं मिलाता है। चर्च के अंदर बैठ के पॉलिटिक्स करने लगते हैं। और यहां तक कि आज लोग कहने लगे कि चर्च पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा अड्डा है। क्या हमारा परमेश्वर ने वहां पॉलिटिक्स करने के लिए बोला है, या स्वर्ग और पृथ्वी के लेवल को लाने के लिए बोला है? हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी, नर्क और स्वर्ग का भेद और भेद को खोलने के लिए और उसकी बातों को रखने के लिए रखा है। क्योंकि नर्क नीचे है, स्वर्ग ऊपर है, बीच में हम है। चुनाव हमारा है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। आज की तारीख में हम जिस रीति से अपने आप को तैयार करे हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर तैयार करे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर लाना पड़ता है, क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे, और ऐसे लोगों के बीच में आपको निकलना है, मुझे निकलना है। जब हम ये व्यवहार और ये स्वभाव अपने से हटाएंगे
और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया जब हमारे अंदर आएगी, तब हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और परमेश्वर के मन चाहे व्यक्ति। दाऊद को लोग इतना बदनाम करते, इतना बोलते बात दाऊद के बारे में, कई किस्म से बातें करते। पास्टर लोग दाऊद को बोले तो पोतीपर की सॉरी उसके सैनिक की पत्नी और वो तमाम चीजों को क्या करते रहते, तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, दाऊद ने ये पाप किया, दाऊद ने वो पाप किया, दाऊद ने ऐसा किया। भाई मेरे, अगर दाऊद ने इतने पाप किए तो परमेश्वर क्यों कहता है ये मेरे मन के मुताबिक है? और यीशु नासरी उसी के खानदान से आया, उसी के वंश से आया। परमेश्वर मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। और ये हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण जो पवित्र शास्त्र दिया है, यह हमारे जीवन को बदलने के लिए, सबसे पहले हमारे जीवन को बदलने के लिए, उसके बाद जब वो ज्योति आपके अंदर आएगी तो आप दूसरों का जीवन बदल सकते हो। लेकिन हम आज वो सब नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? आज कलीसियाओं को किस मोड़ पर ले जाया गया आपको पता है? आपके इन्हीं सवालों का जवाब है, कलीसियाओं को किस मोड़ पर ले जाया गया। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, इसमें बहुत सुंदर समय लिखा, बहुत प्यारी वचन, बहुत खूबसूरत लिखा। 4 अध्याय उसके 2 वचन में कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा। एक सच्चा सेवक के लिए परमेश्वर ने ये क्वालिटी रखी है। लेकिन क्यों? उसका कारण क्या है? यहां लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। याद रखिएगा, खरा उपदेश सहने वाले अब लोग नहीं है। उसके बाद जो उसकी क्वालिटी बता रहा पब्लिक की, वो है न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली, क्या? कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और ये बहुत से उपदेशकों से हमें दूर रहना है। क्या लिखा है? परे रहना। क्या बोला? परे रहना। क्यों? क्योंकि जो उपदेशक आपकी इच्छा को, आपकी बातों को, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये प्रभु आपके लिए ये दर्शा रहा, वो दर्शा रहा, दुनिया जहां की झूठी बातें, दुनिया जहां की झूठी बातें। जब तक परमेश्वर ना बोले तो वचन में लिखता है कि जब परमेश्वर बोलेगा तो हमें बोलना है, और परमेश्वर नहीं बोलेगा तो हमें नहीं बोलना है। आज तो थोड़ी देर के बाद जो अपने आत्मा में चले जाते और क्या क्या कहने लगते और कैसी कैसी बातें। वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर अपने शैतान भी अपने दूतों को तैयार करता है, और वो भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर देते हैं। अब आप धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, और कई किस्म की बातें, घटनाएं होती भी और नहीं भी होती है। और झूठी भविष्यवाणी और झूठे भविष्यवक्ताओं से वचन क्या कहता है कि दूर रहना है ना। हम तो एक बार में परख ले कि कौन सच्चा और कौन झूठा है।